बार सेवा करी जनता की, ये उसकी जीत है, ये उसका रिजल्ट है जो मारवाड़ी जीते हैं। 3 बार सीट से हारने के बाद भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, सीट नहीं छोड़ी, जनता की सेवा करी है, उसका रिजल्ट ये है। तो प्रचंड जीत का माहौल जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए आगे की क्या रणनीति है मारवाड़ी की? आगे मारवाड़ी बहुत अच्छे काम करेंगे, अगली बार भी मारवाड़ी आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और ये इसमें तो हमें इतनी खुशी मिली है कि मारवाड़ी जो लोग काम करने वाले बंदे हैं उनकी जीत हुई है। पिछले शासन काल के अंदर इन्होंने पहले भी बहुत काम किया, बिना जीते। अभी प्रेजेंट जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी इन्होंने बहुत काम किया, और अब तो प्रचंड जीत हुई है। अब उनकी प्रचंड जीत हुई है। मनीष सिसोदिया जैसे एक उच्च स्तर के पद में रहने वाले को हार का सामना दिखाना और उनको हराना, ये बहुत बड़ी बात हुई है। मनीष सिसोदिया, उसके लिए क्या कहते हो? जब हमारे मारवाड़ी सीट पे भी नहीं थे तब भी वो हमारे लिए काम करते थे और उन्होंने सबके लिए काम करा है। ये नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सबके लिए काम करा। आप इलाके में चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, सब यही बोलेंगे नेताजी ने हमारे लिए बहुत काम करा है। और रात को 2 बजे भी आप चले जाओ नेताजी के मारवाड़ी के यहाँ, तो वो आपके लिए उपस्थित है। सर देखो, अभी तो हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद देखते हैं कैसे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वादे बोले वो पूरे करेंगे। जीत का जो मामला आया है, श्री तरविंदर सिंह मारवा ने ऐसे व्यक्ति विशेष को पराजित किया है जिसका नाम मनीष सिसोदिया है। इतनी बुरी हार, क्या कहते हो इस जीत से? क्या माहौल है आपका? सबसे पहले तो पूरी दिल्ली को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी कीमती वोट देके बीजेपी और अपने क्षेत्र से तरविंदर सिंह मारवा जी को विजयी घोषित करवाया है। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रहा हूँ, झाड़ू को झाड़ू से साफ करेंगे और करके दिखाया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अभी जो ये प्रचंड जीत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या विचारधारा आपकी? बोला था, करके दिखाया है। जो बोले तो करके दिखाया है। बीजेपी सरकार आएगी, तरविंदर सिंह मारवा जीतेंगे। देखिए जी, हार उनकी हुई है जिन्होंने झूठ बोला। जनता बहकाने में कितने दिन आएगी? एक बार तो उनको जाना ही था ना। सब्र टूट चुका था जनता का, इसलिए उनको जाना ही था। अब बनेगी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली, अब बनेगी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली। युवाओं की पीढ़ी को नष्ट करने वाला ये केजरीवाल का खेमा अब खत्म। ये हम नहीं कह रहे, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप नहीं कह रहा, ये जनता की आवाज है, दिल्ली की जनता कह रही है। अब आगे की जो युवाओं की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखती है? अब युवा इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और दिल्ली की जनता ने मूड बनाया। हाँ, और बीजेपी को लेकर आए हैं। और दिल्ली ग्राउंड लेवल पे कुछ काम तो हुआ नहीं इनसे। इन्होंने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, वो कुछ नहीं है। कहानी यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, 200 यूनिट के बाद पूरा बिल देना पड़ता है। इसके घर में 200 यूनिट बिजली फ्री होती है, उससे ज्यादा का बिल आता है आज की डेट में। आप क्या कहना है इसके बारे में? साहब ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करेंगे। राम मंदिर की बात करी थी उन्होंने, भव्य राम मंदिर बना के दिखाया। और जो है उन्होंने 2500 रुपए की बात करी, 2500 रुपए भी मिलेंगे, 500 रुपए सिलेंडर भी मिलेगा। धारा 370 भी हटा है। और जो पहले जिस बॉर्डर से, पाकिस्तान की बॉर्डर से गोली बरसाई जाती थी, आज माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज गोला दागा जाता है हिंदुस्तान से। सर 10 साल हो गए, यमुना साफ कराएंगे। पिछले इलेक्शन में भी यही बोला था, यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। यमुना में जाके देखिए एक बार, गंगा यमुना को हम पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अभी मोदी जी आए, मोदी जी करके दिखाएंगे इस बार। केजरीवाल जी 1000 रुपए और 2100 रुपए कहाँ से देते? उनके पास फंड भी नहीं है। वो सारा ठीकरा फोड़ते LG पर और मोदी जी पर। और उन्होंने मंदिर के पुजारियों को
आज वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या वो 10 साल से सरकार में थे तो तब क्यों ना दिया उनको, जो आज वो सनातन समिति वाले बन रहे हैं। ऐसा है केजरीवाल तो एक नंबर का झूठा है, उसने कभी सच बोला, जो काम किए कह रहे हैं, उसने मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, शीश महल बना दिया, 1000 रुपया पंजाब में देगा 3 साल कोई पैसा नहीं दिया, वो पंजाब की भी चला रही है, हम यहाँ बच्चे तो कहाँ से देगा। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको सबको शुभकामनाएं जो इतना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विजयी बनाया, और खासकर मैं अपनी जितनी भी महिला शक्ति है उनको भी धन्यवाद करूंगा, और यंग्स को भी, अपने जितने युवा हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब उनके खाते में सीधे 3000 रुपए की पहले जो मंत्रिमंडल की 23 तारीख को मीटिंग, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया जाएगा, जितने भी वादे करे हैं उसको पूरा करेंगे, उनके खातों में, सब महिलाओं के खाते में जाएगा, बुजुर्गों के खाते में जाएगा 2500, और जो 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के लिए है वो भी सीधा खाते में जाएगा। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि कोविड के समय के अंदर पूरी दिल्ली त्राहिमाम हो रही थी, कोविड के अंदर लोग मर रहे थे, उस वक्त ये शीश महल बना रहे थे, बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात कि गंगा को कहते, जमुना को कहते थे हम सफा कर देंगे, गंगा में जाकर देखो झाग बह रहा है, झाग, उसको सफा क्यों नहीं करा? एंड में आके उन्होंने बोलना पड़ा कि मुझे 5 साल भाई क्यों थे। देखो अब तो देखो, हमारा जो पहले वाला विधायक था प्रवीण कुमार, हम भी जंगपुरा में ही रहते हैं। अच्छा। आज तक 10 सालों में मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है। अच्छा। 10 सालों में आज तक मैंने उसे कभी एक बार भी नहीं देखा। कोविड के टाइम हमारे मारवा जी, तरविंदर सिंह मारवा जी, जिस टाइम लोग कोविड की वजह से परेशान थे, उस टाइम उन्होंने एक कॉलोनी में जाकर 10-10 बार चक्कर मारे, लोगों की मदद करी, सब कुछ करा उनके लिए। और ऐसे नेता अब जो हमारे विधायक है तरविंदर सिंह मारवा, अब देखना जंगपुरा कैसे आगे बढ़ेगा। देखो, मनीष सिसोदिया की जगह अगर केजरीवाल भी लड़ता तो उसको भी हरा देते। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? हम ये करेंगे कि जंगपुरा को दिल्ली से सबसे अच्छा और स्वच्छ बनाएंगे। बीजेपी की दिल्ली में आने की जो लहर थी और 27 साल बाद वापसी, क्या कारण थे जो केजरीवाल को जनता ने नकारा? 27 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में हम हर चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव जीते, हरियाणा का जीते। अब पहले ही कह दिया था कि अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में ही मोदी जी पर लोगों ने विश्वास किया और मोदी जी करके हम जीते। भ्रष्टाचार में ये लुप्त है, इसके आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी? इसके आगे कोई कार्रवाई, जिस तरह इस पे एलिगेशन है उस पे सब ये देखना, ये जेल में नजर आएगा। श्री तरविंदर सिंह मारवा की आज की शानदार जीत ने न केवल जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र को एक सक्षम और समर्पित नेता दिया है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गई है जो अपने क्षेत्र और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। श्री मारवा ने हमेशा अपने कार्यों से यह साबित किया है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने क्षेत्रवासियों के साथ हर कदम पर खड़ा रहे और उनकी समस्याओं को न केवल समझे बल्कि उनका समाधान भी निकाले। जब जंगपुरा क्षेत्र में चुनावों से पहले कोई स्पष्ट उम्मीदवार नहीं था, तब श्री मारवा ने खुद को मैदान में उतारकर क्षेत्रवासियों के हितों की रक्षा की। उन्होंने न सिर्फ चुनावी प्रचार के दौरान जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि उनके लिए कई सामाजिक कार्य भी किए, जैसे गरीबों के लिए राशन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पहल। उन्होंने यह सब बिना किसी राजनीतिक लाभ के किया, जिससे क्षेत्रवासियों में उनके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा। आज की जीत से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जब एक नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता के बीच काम करता है तो उसे लोगों का अपार समर्थन मिलता है। श्री मारवा की जीत
जंगपुरा क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकती है, जहां लोगों को एक सशक्त और जिम्मेदार नेतृत्व मिलेगा। लोग अब उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इस जीत के बाद श्री तरविंदर सिंह मारवा के समर्थकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोगों ने न केवल उनके चुनावी संघर्ष को लेकर खुश थे, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी कर रहे थे। क्षेत्र में हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब उनके इलाके को एक ऐसा नेता मिलेगा जो उनके साथ खड़ा रहेगा और उनकी परेशानियों को दूर करेगा। श्री मारवा ने अपने अनुभव और अपनी समझ से यह साबित कर दिया कि राजनीतिक सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने लोगों की सेवा करने और उनके लिए बेहतर जीवन बनाने का जरिया है। अब जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोग इस उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ेंगे कि श्री मारवा के नेतृत्व में उनका क्षेत्र आगे बढ़ेगा और उनके सपनों का साकार करेगा। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।